दुनिया एक अजीब मकाम बन चुकी है। हर तरफ शोर है, फरेब है, दिखावा है। अल्फाज अपने वक़्त खो बैठे हैं और खामोशी जुर्म बन चुकी है। एक दिन दिल बहुत बोझल हुआ, जैसे सीने पर कोई नामरी बोझ रख दिया गया हो। शहर की गलियों में भटकते मैंने फैसला किया कि मुझे कुछ लम्हे दरकार हैं, खुद से और शायद किसी सच से मुलाकात के लिए। शहर से बाहर एक पुराना रास्ता था। मैं इस पर चल दिया। रास्ता गर्द आलूद था, लेकिन दिल साफ होता जा रहा था। दूर एक खेत था, हरे दरख्त, सुनहरी धूप और खामोशी, जैसे वक्त थम गया हो। वहीं एक दरख्त के साए में एक गधा बंधा हुआ था। गधा, हाँ, एक आम सा खाकी रंग का, थका थका, लेकिन इसकी आंखों में अजीब सा सुकून था। मेरे कदम उसकी तरफ खुद ब खुद अलफाटे गए। मैं इसके करीब पहुंचा और एक पत्थर पर बैठ गया। ना जाने क्यों मुझे लगा जैसे वो मुझे जानता है और मैं इसे। मैंने नीम मुस्कुरा कर कहा, ए दोस्त, लोग तुम पर हंसते हैं, कहते हैं कि तुम बेवकूफ हो। क्या वाकई ऐसा है? वो खामोशी से मुझे देखता रहा, फिर आहिस्ता से सर हिलाया, जैसे कह रहा हो, तुम सुनने आए हो तो सुनो। मैंने कभी अक्लमंद होने का दावा नहीं किया, ना ही दानिश के लिबास में झूठ बोला। मैं वही हूं जो नजर आता हूं। ना चालाकी है, ना फरेब। कभी किसी का नुकसान नहीं किया, कभी किसी को धोखा नहीं दिया। तो क्या बेवकूफी ये है कि मैं सच बोलता हूं? आइए कि मैं वही दिखाता हूं जो मैं हूं। मैं इसकी बातों पर चौंका। क्या वाकई ये एक गधा था? मैंने थोड़ा झिझक कर कहा। लेकिन लोग तुम्हें बेकार समझते हैं, बस एक बोझ उठाने का जरिया। वो थोड़ी देर खामोश रहा, फिर कहने लगा, मैं कम बोलता हूं लेकिन बहुत कुछ उठाता हूं, और वो लोग जो बहुत बोलते हैं वो कुछ नहीं उठाते। मेरे कंधों पर बोझ है, लेकिन दिल हल्का है, और उनके कंधे खाली हैं, लेकिन दिल बोझ से दबे हुए। सोचो, बोझ किसे कहते हैं? मैं गहरी सोच में डूब गया। खामोशी के इस आलम में वो गधा मुझे उस्ताद लगने लगा। मैंने पूछा, क्या तुम थकते नहीं? इस खामोशी से, इस आजमाइश से? वो हल्का सा मुस्कुराया। थकन जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन आजमाइश इसको नहीं तोड़ती जो इसे कबूल कर लेता है। वो इसे तोड़ती है जो इससे लड़ता है झूठ के हथियार से। मुझे आजमाइश मिली, खामोशी की बोझ उठाने की, लेकिन मैंने इसे अपना लिया। मैंने किसी पर इल्जाम नहीं लगाया, ना किसी को कोसा। यही मेरी तसल्ली है। मेरा दिल भर आया। वो जो हमेशा नीचा समझा गया, आज मेरे सामने आसमान की तरह बुलंद लग रहा था। जिंदगी कैसा तजर्बा है तुम्हारे लिए? मैंने नरमी से पूछा। जिंदगी? वो जरा सा हंसा। जिंदगी आसान नहीं, लेकिन सख्ती इंसान को दरिंदा बनने का जवाज नहीं देती। मैं गधा हूं, ना किसी का गोश्त फाड़ा, ना किसी को काटा, ना कभी नफरत की, ना किसी की दौलत पर नजर डाली, ना इज्जत पर। क्या मैं वाकई बेवकूफ हूं? मैं खामोश हो गया। मेरे जहन में एक मजहबी शख्स का चेहरा घूमा, जो आजिजी की बात करता है लेकिन तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक सियासतदान का ख्याल आया, जो अवाम के नाम पर सब कुछ लूट लेता है। एक नौजवान याद आया, जो गधे का मजाक अलिफाड़ता है, लेकिन खुद नहीं जानता कि वो कौन है। मैंने हिम्मत करके पूछा, क्या तुमने कभी मोहब्बत की है? वो थोड़ा सा चौंका, फिर धीरे से बोला, मोहब्बत? बहुत मोहब्बत की। इस जमीन से, जिस पर मैं हर रोज कदम रखता हूं, इन बच्चों से जो मुझे छोटे हाथों से पानी देते हैं, इन औरतों से जो मुझे सख्ती के बाद भी प्यार से देखती है। मोहब्बत वो नहीं जो तुम्हारे गानों में है। मोहब्बत वो है जो खामोशी में निभाई जाती है। वफादारी, सब्र, मुआफी, यही असल मोहब्बत है। मैंने नजरें झुका ले। मोहब्बत का यह मफहूम मेरे लिए नया था। क्या तुम कभी कुछ और बनना चाहते हो? मैंने आहिस्ता से पूछा।
اس نے اپنی گردن آسمان کی طرف الفاٹے آئی اور کہا، اگر مجھے اختیار دیا جائے تو میں یہی رہنا پسند کروں گا۔ مجھے انسانوں کی نظریں پسند نہیں جو صرف ظاہر دیکھتی ہے۔ مجھے وہ دنیا پسند نہیں جہاں الفاظ کا مطلب بدل دیا جاتا ہے۔ میں گدھا ہوں، نہ زبان بدلتا ہوں، نہ چہرہ، نہ موقف، اور جو مجھے جانتا ہے وہ مجھے پوری طرح جانتا ہے۔ میں گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ یہ ملاقات میری زندگی کی سب سے اہم گفتگو بن چکی تھی۔ میں الفاٹے جانے لگا تو وہ میری طرف دیکھ کر بولا، یاد رکھو، مجھ سے یہ نہ پوچھو کہ میں گدھا کیوں پیدا ہوا، بلکہ خود سے یہ سوال کرو، تم انسان کیوں نہیں رہے؟ میں رک گیا۔ یہ جملہ دل میں تیر کی طرح لگا۔ میرے اندر کچھ ٹوٹا، کچھ جاگا۔ تم سچ تلاش کر رہے ہو، وہ بولا، اور سچ کبھی کبھی وہاں ملتا ہے جہاں تم نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو، کسی پتھر میں، کسی فقیر میں، کسی گدھے میں۔ میں اس کی طرف دیکھتا رہا۔ میری آنکھوں میں نمی تھی، دل میں روشنی۔ میں ادب سے جھکا اور چل پڑا۔ میرے اندر ایک نیا انسان بیدار ہو چکا تھا۔